हम माला के लिए नहीं आए हैं, सिर्फ माल के लिए आए हैं। जिंदाबाद। तुम्हारे पास आए क्यों, पता ये चल ही जाएगा। तुम्हारे पास आए क्यों, पता ये चल ही जाएगा कि हम दिल के जले, हमसे जमाना जल ही जाएगा। और तुम्हारी आंख में कितनी कशिश, कैसा ये जादू है। तुम्हारी आंख में कितनी कशिश, कैसा ये जादू है। मोहब्बत करके देखोगे ये मसला हल हो जाएगा। मैं इस तरह की पंक्तियां नहीं पढ़ता, पढ़ सिर्फ इसलिए दिया कि आपके समझ में आ जाए कि भले आदमी के यहां पैदा हुआ हूं। ताली बजाइए, अपना काम लगाता हूं। अब जी, चुनाव के पहले एक नेताजी थे, वो इस दल में थे। ऐन चुनाव के समय उस दल में चले गए। उनसे पूछा गया क्यों चले गए, तो कहते हैं मैं नेवला हूं। अब मैं नेवला के लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, 4 पंक्ति में आपका समर्थन आएगा तो 5वीं पंक्ति पढ़ेंगे, नहीं कसम खा के नहीं आए हैं। सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के। खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट, खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के। सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के। बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते। धोबी के कुत्ते हो गए घर के नगाट। और अभी 5-6 महीना पहले उन्होंने एक पार्टी बना ली, तो भाषण दिए जाके फैजाबाद में कि इस अयोध्या का संबंध राम से नहीं था, रघुवंशियों से नहीं था, इसको बौद्धों के द्वारा बसाया गया है। तो बहुत झल्लाहट है, बहुत गुस्सा है दिल में। अगर मैं उनका नाम ले लूं तो बुरा भी मत मानिएगा, मगर सही बात कहने के लिए हम ही कसम खाए हैं। सुनिए 4 पंक्तियां ये पढ़ता हूं कि सम्मान पुण्य का रहेगा, पाप का नहीं। सम्मान पुण्य का रहेगा, पाप का नहीं। आशीष का मिलेगा, फल अभिशाप का नहीं। आशीष का मिलेगा, फल अभिशाप का नहीं। सम्मान पुण्य का रहेगा, पाप का नहीं। एक बात कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य, एक बात कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य। जो राम का नहीं वो अपने बाप का। और पढ़ दें, और पढ़ें, ताली बजाइए, एनर्जी मिलती है। जिंदाबाद। जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने। ये सब पढ़े लिखे हैं पुलिस वाले। जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने। अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने। अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने।
जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, वो अपने देश में प्रधानमंत्री। और पढ़ें। देखिए, हम पहले कहे थे कि हमार कोई चरित्र ना, जबकि हम भगवान की कसम इस सरस्वती के मंच से शपथ खाते हैं कि मैं संस्कार से भाजपाई हूँ और भाजपा के अलावा किसी को वोट दे नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर सही बात कहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक भूत सरकार थी सर, भूत नहीं, भूतपूर्व सरकार। उसमें एक चच्चा थे। एक दिन खिसिया के मुख्यमंत्री से कह दिए, अब तुम राजनीति में बच्चा हो। इतना सुनते बच्चवा अकड़ के खड़ा हो गया सर। चच्चा को हारी मानना पड़ा। 4 पंक्तियां ये भी सुनिए, एकदम देशभक्ति के चाशनी में डुबो के पढ़ रहा हूं उसको, कि जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया, झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया, जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया। चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, बच्चा वही चच्चा का भी चच्चा निकल गया। अब ये देश है, यहाँ समय समय पर अवतारों का अवतरण होता रहता है। दीवान जी, एक अवतार का और अवतरण हुआ है बंबई की धरती पर, जो मुंह में खब लपास्टिक लगाती है, लाल चुनरिया भी ओढ़ती है, हाथ में त्रिशूल लेके चलती है, मगर वो उस पराम्बा भगवती की तरह सिंह की सवारी नहीं करती, अपने भक्तों के गोदी में सवारी करती है। जब ऐसी भगवती का आगमन होता है तो एक बाबा जी के ऊपर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मैं यहाँ उपस्थित बाबा जी के बारे में नहीं कह रहा। लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है, लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है, हाथ लिए त्रिशूल स्वयं को कहती शेरा वाली हैं। तब जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने, जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने, जब से सुना है राधे माँ भी जेल में आने वाली